लाचार पिता। मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है। छुपाकर रखते हैं सारे पैसे, एक कार ही तो मांगी थी। मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे कार नहीं दिलाना चाहते तो मैं तभी घर आऊँगा जब मैं नई कार खरीद लेता हूँ। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले पापा के जूते पहन कर आया। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने के लिए जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत ही कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का गुस्से में अपनी बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पिता का वॉलेट भी उठा कर लाया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें सिर्फ 200 रुपये थे। अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किसे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे का इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटी की पढ़ाई के लिए उधार लिए। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था कि 50,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़की को जब पता चला कि वह जो भी पापा से डिमांड करता है तो पापा कहाँ से पैसे लाते हैं। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद पड़ती रही। उसे पता चला गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक आ पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 5 लाख बेटे की कार के लिए। इस पन्ने को पलटते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते भी खरीदने हैं। यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप से मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे से थोड़ा आगे रास्ते में पानी भरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को
अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखा तो दोनों जूतों के तलवे फटे हुए थे, जिनसे पानी रिस कर पैरों तक जा रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की यह बात याद आ गई, जब माँ पापा से कहा करती थी कि अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं, और पापा यह कहकर टाल देते थे कि अभी तो लिए थे, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक कार के डीलर शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके पापा थे, उसके लिए नई कार खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने बाप के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे कार नहीं चाहिए, आगे से मैं जो कोई भी चीज़ लेना है अपने कमाए हुए पैसे से ही लूँगा और मैं मेहनत करूँगा, आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझते। आशा करता हूँ कि यह कहानी जानने के बाद आप लोग अपने माँ बाप द्वारा इनकार की हुई बातों को गहराई से समझेंगे। कोशिश करोगे कि दोस्तों अपने पिता की मजबूरियों को समझना चाहिए, अपने परिवार की स्थितियों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसके बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो और बच्चों के सारे सपने भी पूरे हों। पिता की हर बात माननी चाहिए और उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।